मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं बोल रही हूँ राइजिंग पब्लिक स्कूल से और आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का चैप्टर 1 ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जानते हैं आप क्या होता है? ब्रीथ मीन्स होता है सांस। तो हम जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इस चैप्टर में आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट ब्रीथिंग। यहाँ पर हम ब्रीथ के बारे में पढ़ेंगे। Find out and write the name of body parts which the following use for their breath. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो नेम लिखे हैं ये सब सांसें या ब्रीथ किस अंग के द्वारा लेते हैं। तो सबसे पहला ह्यूमंस मीन्स हम सब मानव किस अंग के द्वारा, किस पार्ट के द्वारा सांस लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हम सब नोज की हेल्प से सांस लेते और छोड़ते हैं। सेकंड है ट्रीज किस अंग के द्वारा या किस पार्ट के द्वारा सांस लेते हैं। तो ट्रीज के जो लीव्स में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हिंदी में रंध्र और स्टोमेटा कहा जाता है, वो उसकी हेल्प से सांस लेते हैं। थर्ड आता है अपना फिशेस किस अंग के या पार्ट के द्वारा सांस लेती हैं। तो वो गिल के द्वारा लेती हैं। नेक्स्ट है एक्वाटिक प्लांट्स मीन्स जलीय वनस्पति, जो पानी में पेड़ पौधे होते हैं ना वो, तो सेम वो भी उसी के द्वारा स्टोमेटा के द्वारा सांस लेते हैं। नेक्स्ट आता है अपना एनिमल्स। तो एनिमल्स जो उनकी भी नोज होती है, वो नोज की हेल्प से सांस लेते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं ब्रीथिंग के बारे में। होल्ड योर हैंड ऑन योर स्टोमैक। देखिए यहाँ पर ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है। सेम इसी टाइप से आप जब अपने पेट को अपने हाथ से पकड़ते हैं या टच करते हैं, व्हाट डू यू फील, आपको क्या फील होता है? योर स्टोमक इज मूविंग अप एंड डाउन। तब आप फील करेंगे कि आपका जो पेट या स्टोमक है वो ऊपर और नीचे हो रहा है, मूव कर रहा है। नाउ होल्ड योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर नोज। अब आप अपने जो नोज दिखाई दे रही है ना सामने, उसको अपने हैंड से पकड़िए। व्हाट डू यू फील, आपको क्या फील हो रहा है? यू टेक एयर इनसाइड एंड देन यू रिलीज इन इट सराउंडिंग। आप देखेंगे आप उससे हवा को अंदर आते हुए और अपने आसपास छोड़ते हैं नोज की हेल्प से। ऑल दिस हैपेंस ड्यू टू ब्रीथिंग। इन सब क्रियाओं को सांस लेना कहा जाता है। ब्रीथिंग इज नेसेसरी फॉर कीपिंग अस अलाइव। ब्रीथिंग जो होती है ना सांस, वो हमारे लिए जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रीथिंग इज ए साइकिल प्रोसेस। ब्रीथिंग जो होती है ना वो एक चक्रीय प्रक्रिया है। इट हैज़ 2 मेजर स्टेज। इसमें 2 स्टेज होती हैं, ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट। मतलब सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। Breathing in is also called as inhalation and breathing out is known as exhalation. जब हम सांस को अंदर की ओर लेते हैं तो उसको सांस लेना या इनहेलेशन कहते हैं, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो उसको एक्सहेलेशन कहते हैं। डू यू नो where the inhaled air goes and from where this air comes? क्या आप सभी ये जानते हैं कि हम कहाँ से सांस लेते हैं और हम जो सांस छोड़ते हैं वह कहाँ जाती है? एक्चुअली ये स्मॉल सिस्टम वर्क्स ड्यूरिंग आवर ब्रीथिंग विच वी कॉल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्रीथिंग सिस्टम। वास्तव में जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इन सब के बीच में जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है ना, उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन विधि या ब्रीथिंग सिस्टम सांस लेने की विधि कहा जाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स विथ आवर नोज एंड एंड्स इनटू लंग्स। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये हमारा नोज से स्टार्ट होता है और हमारे जो लंग्स होते हैं ना उन पर जाके इसका अंत होता है। नोज एंड लंग्स आर कनेक्टेड विथ ए वाइंड पाइप कॉल्ड ट्रैकिया। और जो हमारी नोज होती है वो लंग्स तक किस चीज़ से हमारे क्या होते हैं, टच या अटैच होते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो दिया है ना, ये पाइप इसको बोलते हैं ट्रैकिया। इसके द्वारा ये बाइंड पाइप से जुड़ा हुआ होता है। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अब आता है नेक्स्ट नोज। नोज क्या है? तो नोज इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम।
नोज़ जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी या श्वसन विधि का पहला पार्ट है। इन एक्ट एज ए फिल्टर, यह एक फिल्टर के रूप में काम करती है। द हेयर इनसाइड अवर नोज ट्रैप डस्ट एंड जम्प्स ऑफ एयर दस क्लियर्स इट। हमारी जो नोज़ के अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं ना, वो इसको सांस लेने में जो डस्ट और जम्स आदि जाने के लिए होते हैं उनको क्लियर करती है और उनको बाहर ही रोकती है। नोज ऑल्सो वार्म अप द एयर एंटरिंग इनटू लंग्स, और जो हम वायु या सांस लेने के लिए जो हवा लेते हैं ना, उसको अंदर जाने से पहले गर्म करती है, लंग्स तक पहुंचाने से पहले। अब आता है ट्रैकिया। द हॉट एंड क्लियर एयर फ्रॉम नोज एंटर्स इनटू ट्रैकिया और वाइंड पाइप। जो द हॉट एंड क्लियर, हाँ, तो यहाँ पर द हॉट एंड क्लियर एयर फ्रॉम नोज एंटर्स इनटू ट्रैकिया और वाइंड पाइप। हम जो नाक के द्वारा साफ और गर्म हवा लेते हैं वो ट्रैकिया में एंटर करती है, अंदर जाती है वाइंड पाइप के द्वारा। एट द बॉटम एंड ट्रैकिया इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। जो ट्रैकिया होता है ना वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड ब्रोंची एंड सिंगुलर इज कॉल्ड एस ब्राउंचस। उसको हम जो पार्ट होता है उसको हम ब्रोंची कहते हैं और यह अकेला ब्राउंचस कहलाता है। देखिए यहाँ पर ये दिया है, यहाँ पर डायग्राम में इसको बोलते हैं राइट ब्राउंचस और यहाँ पर इस तरफ दिया है लेफ्ट ब्राउंचस। और ये जो पूरा डायग्राम है ये किस चीज़ का है? ट्रैकिया का है। यहाँ पर जो गर्म सांस हम लेते हैं, साफ हवा सांस, वो यहाँ पर आती है और ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। आइए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है लंग्स। आवर लंग्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। जो लंग्स है ना हमारे, वो हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट पार्ट या ऑर्गन्स कहलाते हैं। लंग्स आर लोकेटेड इन आवर चेस्ट एंड दे आर सो लार्ज दैट दे टेक अप मोस्ट ऑफ द स्पेस। और ये बहुत बड़े होते हैं, लोकेटेड बहुत बड़े स्थान पर या प्लेस पर रहते हैं और ये हमारे चेस्ट या छाती में होते हैं और ये बहुत सारा स्पेस लेते हैं। वी हैव टू लंग्स, हमारे दो लंग्स होते हैं, बट दे आर नॉट ऑफ द सेम साइज, मगर ये दोनों सेम साइज के नहीं होते हैं। द लंग ऑन राइट साइड ऑफ आवर बॉडी इज ए बिट बिगर देन द लंग्स ऑन द लेफ्ट साइड। जो हमारे राइट साइड के लंग्स होते हैं ना, वो लेफ्ट साइड के लंग्स से बड़े होते हैं। दिस एक्स्ट्रा स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड लीव्स रूम फॉर आवर हार्ट। और जो लेफ्ट साइड के लंग्स होते हैं उनको जो स्पेस रहता है ना, उसको एक रूम ऑफ हार्ट का रूम कहा जाता है। देखिए ये हमारे लंग्स हैं, यहाँ पर ये राइट साइड के दिए हैं और ये लेफ्ट साइड का दिया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर राइट साइड का लंग्स जो हमारा है वो बड़ा है और लेफ्ट साइड का छोटा है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आवर लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। जो हमारे लंग्स होते हैं वो किसको प्रोटेक्ट करते हैं? रिब केज मतलब हमारी पसलियाँ, जो यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, ये हमारी जो पसलियाँ होती हैं उनको बोलते हैं रिब केज, उनको प्रोटेक्ट करता है। विच इज़ मेड अप ऑफ 12 सेट ऑफ रिब्स। और ये जो बना हुआ होता है 12 सेट रिब्स से बना हुआ होता है। दीज रिब्स आर कनेक्टेड इन आवर बैक टू बैक बोन एंड गो अराउंड आवर लंग्स टू कीप देम सेफ। और जो रिब्स होते हैं वो किस चीज़ से कनेक्टेड रहते हैं? बैक टू बैक बोन के बने हुए होते हैं और उसके चारों तरफ वह सेफ रहते हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं रिब केज। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है। फिर आता है बीनीथ द लंग्स इज ए डम। बीनीथ इज ए लंग्स, बीनीथ द लंग्स इज ए Beneath the lungs is a dome-shaped muscles called diaphragm। जो हमारे लंग्स होते हैं ना वो एक डम शेप के होते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे बनाए हुए दिख रहे हैं जो डायग्राम है, उसको हम बोलते हैं, उसको मसल्स जो शेप होता है उसको बोला जाता है डायाफ्राम। व्हेन वी ब्रीथ इन इट मूव्स डाउनवर्ड, अप वी ब्रीथ आउट इन मूव्स अपवर्ड। जब भी हम सांस को लेते हैं
तब ये डाउनवार्ड मतलब नीचे की ओर होते हैं, और जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो ये ऊपर की ओर फूलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए पढ़ते हैं। अब आता है ब्रीथिंग इन। ब्रीथिंग इन मतलब जब हम सांस लेते हैं। वी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इनसाइड आवर बॉडी। हम अपने सांस हवा को या ऑक्सीजन को सांस के रूप में अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। इट इज कॉल्ड ब्रीथिंग इन और इनहेलेशन, और इसे कहा जाता है सांस लेना, इनहेलेशन। ड्यूरिंग, इसे कहा जाता है सांस लेना। इनहेलेशन अवर, ड्यूरिंग इनहेलेशन अवर हमारी सांस लेने में क्या क्या होता है? लंग्स गेट इनलार्ज एंड डायाफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। जब भी हम सांस लेते हैं हमारे लंग्स बड़ी साइज के हो जाते हैं, और डायाफ्राम्स जो होता है वो नीचे की ओर मूव करता है। फिर आता है ब्रीथिंग आउट। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं या उसको बाहर निकालते हैं, हमारे आसपास छोड़ते हैं, उसे ब्रीथिंग आउट और एक्सहेलेशन कहा जाता है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन अवर, जब हम सांस को छोड़ते हैं तब क्या होता है? लंग्स कॉन्ट्रैक्ट इन साइज एंड डायाफ्राम मूव्स अपवर्ड। जब भी हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और डायाफ्राम जो होता है वह ऊपर की ओर मूव करता है। यहाँ पर देखिए डायग्राम में, ये देखिए ब्रीथिंग इन, हमारे नोज से यहाँ पर सांस जाती है, चेस्ट एक्सपेंड्स, रिब्स ये पसलियाँ दिख रही हैं, डायाफ्राम यहाँ पे, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो देखिए ये हमारे ये सिकुड़ जाते हैं डायाफ्राम। और यहाँ पर ब्रीथिंग आउट, चेस्ट कॉन्टैक्ट, यहाँ पर लंग्स, डायाफ्राम, और जो यहाँ पर डायाफ्राम कैसे है? रिलैक्स कर रहा है। यहीं पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। यहाँ पर न्यू वर्ड हैं। रेस्पिरेटरी मतलब होता है श्वसन विधि, ब्रीथिंग मतलब सांस, डायाफ्राम एक पार्ट होता है जिसको, जो हमारा डम शेप होता है ना हमारी उसका लंग्स का, उसको डायाफ्राम बोलते हैं। ट्रैकिया, ब्रोंची। अब आती है समरी। समरी को जरूर पढ़ना चाहिए। रिब केज प्रोटेक्ट अवर लंग्स, जो रिब केज होती हैं पसलियाँ हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ब्रीथिंग इज नेसेसरी टू कीप अस अलाइव, सांस हमें जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर ब्रीथिंग एयर एंटर्स थ्रू नोज इनटू ट्रैकिया एंड गोज टू लंग्स। जब हम सांस लेते हैं वो नोज से स्टार्ट होकर ट्रैकिया से गुजरकर लंग्स तक पहुंचती है। ट्रैकिया इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स नॉन ए ब्रोंची। ट्रैकिया जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसे ब्रोंची कहा जाता है। राइट लंग्स ए स्लाइटली लार्जर देन लेफ्ट लंग्स। राइट लंग जो हमारे राइट साइड के लंग्स होते हैं ना, वो लेफ्ट साइड के लंग्स से बड़े होते हैं। चलिए कंप्लीट होता है यहीं पे हमारा चैप्टर।